गाइस कॉकटेल का सीक्वल आ चुका है स्टारर बाय शाहिद कपूर, नेशनल क्रश यानी रश्मिका मंदाना और कृति सेनन। तो फटाफट इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं कैसी है मूवी। सबसे पहले तो इस मूवी के मेकर्स की इस बारे में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो अंडर 30 के जो जनरेशन है उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कंटेंट तैयार किया है, क्योंकि ये भली बात इस बात को जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर वही तरह के जोनर का हल्ला रहा है। या तो आप हॉरर मूवी उठा करके ले लीजिए या आप रोमांटिक कॉमेडी सिनेमा और इमोशनल ले लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने रोमांटिक इमोशनल और थोड़ी कॉमेडी इसमें डालने की कोशिश की है और इसका जो मिक्सचर बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो अंडर 30 का एज ग्रुप है वो भगा चला आएगा। तो यहाँ पर इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसा है इसका प्लॉट? लगभग इसका जो कहानी का प्लॉट और प्लेसेस है वो कॉकटेल जैसा ही है, यानी शाहिद कपूर और आस दो लड़के हैं। शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब उस कुछ टाइम के बाद में जब फर्स्ट हाफ धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में एंट्री होती है एली यानी कृति सेनन की एंट्री होती है। अब यहाँ पर जाकर के थोड़ा कहानी में जिस तरह के ट्विस्ट और टर्न आते हैं वो शायद आपको इतना चौंकाएंगे या नहीं चौंकाएंगे, वो तो शायद आपको थिएटर में जाने के मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रख करके मैं गया हूँ, क्योंकि जिस तरह का आज के टाइम में बॉलीवुड में कंटेंट दिखाया जा रहा है वो वेब सीरीज़ में थोड़ा बेटर दिखाया जा रहा है। और बॉलीवुड के मामले में जो मूवीज़ के मामले में थिएटर में जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं वो आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं करती। तो मैं इसी सोच के इस मूवी को देखने के लिए रेडी हुआ, लेकिन पता चला इस मूवी आप फर्स्ट टाइम वॉच देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो कृति सेनन और रश्मिका मंदाना दोनों एक दूसरे को शाहिद कपूर ये तैयार कर लेते हैं। और शाहिद कपूर आप लोगों को तो पता ही है ऐसे एक्टिंग के तौर पर उन्हें कमाल के ऑलवेज क्यूट लगे हैं वो। और यहाँ पर अगर मैं कृति सेनन के बारे में बात करूँ तो अब तक कृति सेनन ने जितना भी बॉलीवुड से लेकर के अब तक उन्होंने जितना भी काम किया है ये उनका सबसे ज़्यादा हॉट एंड बोल्ड किरदार उन्होंने निभाया है। और यहाँ पर रश्मिका मंदाना के बारे में बात करें तो रश्मिका मंदाना भी एक्टिंग के मामले में टॉप नॉच एक्टर है। देयर इज़ नो रूम ऑफ डाउट इन दिस केस, शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एक्टर। लेकिन यहाँ पर बस उनके एक्सेंट की प्रॉब्लम है। अगर वो अपने एक्सेंट पर अच्छा खासा काम कर लें तो ज़्यादा बेटर बात हो जाएगी। अदरवाइज जब कभी भी ऐसी बात आएगी तो उनका दूसरा एक्टर जिसकी हिंदी अच्छी होगी, जिसका एक्सेंट अच्छा होगा, वो उनके किरदार को उनके रोल को स्क्रीन पर खा जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर कृति सेनन ने रश्मिका मंदाना पर थोड़ा सा एक्टिंग के मामले में उन्होंने डोमिनेट तो किया है, डबिंग के मामले में या आप एक्सेंट के मामले में कह लीजिए। ये वैसे तो मूवी है इसकी 2.5 घंटे की है और 2.5 घंटे की इस मूवी के फास्ट पेस होने की वजह से आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि ये मूवी 2.5 घंटे की यानी आप इसे थिएटर में जाकर के डेफिनेटली इन्जॉय करोगे। और जब आप थिएटर में जाओगे तो आपको उस बारे में आप वहाँ पर एज देख लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह के एज ग्रुप के लोग वहाँ पर उस मूवी को देखने के लिए पहुँचे। ज़्यादातर आपको कपल या अंडर 30 के लोग ही वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चूँकि ये ए रेटेड है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे फैमिली के साथ में जाकर के ना देखें। जो आज की मॉडर्न रिलेशनशिप के तौर पर इस कपल को इस कहानी को दिखाया गया है तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जिससे आप शायद ऑकवर्ड आपको लगेगा, या फैमिली के साथ में अगर आप उसे देखोगे तो आपको थोड़ा शर्मिंदगी फील होगी। तो मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछोगे इसे मैं अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा तो दोस्तों इसे मैं अपनी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5 दूंगा। आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको कमेंट सेक्शन में आप लोगों की ये मूवी कितनी लगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।